नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बताने की धर धर आंखों से आंसू बहने वाली सच्चाई जानकर जमीन आसमान एक हो जाएगा। दोस्तों, आज का यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके दिल में कभी दर्द रहा, जिसने किसी को सच्चे दिल से चाहा लेकिन बदले में मिला सिर्फ इंतजार, जिसने रातों की नींद खोई और फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। हाँ दोस्तों, आज हम उसी उम्मीद की बात करने वाले हैं जो अब साकार होने वाली है। अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हारे जीवन की वह खबर, वह घटना, वह परिवर्तन तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, आंखें नम हो जाएंगी और तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। दोस्तों, जरा अपने दिल पर हाथ रखो और सोचो, कितनी बार तुमने यह महसूस किया है कि अब बहुत हुआ। कब तक यह इंतजार, कब तक यह दर्द, कब तक यह अधूरी ख्वाहिशें। कभी कभी इंसान थक जाता है, पर ईश्वर की योजना इंसान की थकान से भी बड़ी होती है। कभी जो टूट कर गिरता है वही सबसे ऊंचा उड़ता है। और अब वही वक्त आ गया है, तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। एक ऐसी हलचल, एक ऐसा कंपन जो तुम्हारे भाग्य के तारों को हिलाने वाला है। अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो इस समय ग्रहों की स्थिति बहुत खास है। चंद्रमा का गोचर तुम्हारी कुंडली के भावनात्मक क्षेत्र में हुआ है। शुक्र का प्रभाव पड़ गया है, और जब शुक्र और चंद्रमा एक साथ भावनात्मक भाव में आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन अवश्य होता है। कभी यह परिवर्तन प्रेम का होता है, कभी पुनर्मिलन का, कभी उस व्यक्ति से मिलने का जिसे तुमने जन्मों से खोजा है। दोस्तों, अगर तुम्हारी कुंडली में कर्क, वृश्चिक या मीन राशि का प्रभाव है तो समझो यह भविष्यवाणी तुम्हारे लिए है। क्योंकि जल तत्व की राशियां जब सक्रिय होती हैं तो भावनाओं का सागर उमड़ पड़ता है। अब सुनो ध्यान से दोस्तों, आने वाले 2 दिनों में तुम्हारे जीवन में जो घटना घटेगी वह तुम्हें भीतर से हिला देगी। किसी से एक संदेश आएगा, किसी पुरानी याद का द्वार खुलेगा, या किसी व्यक्ति की अचानक मुलाकात होगी जिससे तुम्हारा दिल धड़क उठेगा। हो सकता है वह खबर किसी प्रिय के लौट आने की हो, किसी पुराने कर्ज के चुक जाने की हो, किसी लंबे अरसे से रुके काम के पूरे होने की हो, या किसी ऐसी खुशी की हो जिसका सपना तुमने आंखें बंद करके देखा था। यह खबर तुम्हारे मन को भावुक कर देगी, आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, राहत और खुशी के होंगे। दोस्तों, कभी कभी भगवान भी हमें आंसू के रूप में आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि कुछ आंसू वो होते हैं जो आत्मा को हल्का कर देते हैं। जब तुम्हें यह खबर मिलेगी तो तुम्हारे दिल में जो वर्षों का बोझ था वह एक झटके में खत्म हो जाएगा। यह वही क्षण होगा जब तुम समझोगे, ईश्वर देर जरूर करता है पर देता बहुत बड़ा है। तुम्हें याद है ना दोस्तों, कितनी बार तुमने कहा था, हे भगवान, अगर तू है तो मेरी सुन ले। अब वही पुकार सुनी गई है। अब तुम्हारी प्रार्थना रंग लाने वाली है। ज्योतिष में कहा गया है, कर्म जब पूर्ण होता है तभी फल प्रकट होता है, और तुम्हारे कर्मों का यह चक्र अब पूर्णता की ओर है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, अब वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर हैरान होंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आने वाला है जहां हर दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा। तुम्हारे दिल का अंधेरा मिटेगा और उजाला छा जाएगा। दोस्तों, यह समय केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी शक्तिशाली है। मां भवानी की कृपा से यह परिवर्तन हो रहा है। जो भक्त सच्चे दिल से मां का नाम लेता है उसके जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। अगर तुम चाहते हो कि यह खबर शुभ बने तो आज से 3 दिन तक रोज सुबह उठकर जय माता दी का 21 बार जाप करो। फिर देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। इस समय गुरु बृहस्पति की दृष्टि तुम्हारी कुंडली के लाभ भाव पर है। इसका मतलब है तुम्हें अचानक कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जो तुम्हारी दिशा ही बदल देगी। हो सकता है करियर में बड़ा अवसर आए, या फिर प्रेम जीवन में कोई ऐसा मोड़ आए जो तुम्हारे दिल की खाली जगह भर दे। अगर तुमने किसी से मन ही मन प्रेम किया है और वह तुम्हारे पास नहीं है तो यह समय है जब वह खुद लौट आएगा।
कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति से हमारा रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं होता, उसकी ऊर्जा हमें लगातार खींचती रहती है। तुम्हें शायद यह महसूस हुआ हो कि कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है या अचानक तुम्हारे मन में किसी का चेहरा उभर आता है। वह संकेत है कि आत्मा तुम्हें पुकार रही है और अब यह आत्मिक पुकार वास्तविक मुलाकात में बदलने वाली है। दोस्तों, अगले 2 दिन बहुत निर्णायक होंगे। इन 2 दिनों में अगर तुम्हें कोई संदेश, कॉल या सपना मिले तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि वह ब्रह्मांड की ओर से संकेत होगा। हो सकता है किसी व्यक्ति से मुलाकात हो जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे, किसी अवसर का द्वार खुले या किसी अधूरी इच्छा की पूर्ति हो जाए। और यही वह पल होगा जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे, लेकिन इन आंसुओं में दर्द नहीं होगा, इनमें ईश्वर के प्रति आभार होगा। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं जाता। हर एक संघर्ष के पीछे कोई उद्देश्य होता है। अगर तुमने तकलीफें झेली हैं तो समझो कि तुम किसी बड़ी उपलब्धि के पात्र हो। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे सिर्फ तुम्हारे रास्ते का बोझ थे। जो रुक गए वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। इसलिए आज से खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि अब किस्मत तुम्हारा साथ देने को तैयार है। ज्योतिष के अनुसार यह सप्ताह अद्भुत है, क्योंकि चंद्रमा भावनाओं को जागृत करेगा, शुक्र प्रेम के द्वार खोलेगा, गुरु सफलता का आशीर्वाद देगा और शनि तुम्हारे कर्मों का फल पहुंचाएगा। अब समय है उठने का, मुस्कुराने का और यह समझने का कि अब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारी मंजिल से रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। यह वही संदेश है जो ब्रह्मांड तुम्हारे तक पहुंचाना चाहता था। अब बस एक काम करना, कमेंट में लिखो जय माता दी और दिल से विश्वास करो कि आने वाले 2 दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में शुरू होने वाली है वह खलबली, वह भावनाओं की लहर जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देगी और तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब हर दर्द का अंत और हर खुशी की शुरुआत होगी। मां भवानी तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो, क्योंकि चमत्कार अब बहुत करीब है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, यह वो वरदान है जो स्वयं माता रानी और भगवान भोलेनाथ ने उन भक्तों के लिए भेजा है जो लंबे समय से संघर्षों के अंधेरे में डूबे थे और अब उनके जीवन में प्रकाश की किरण आने वाली है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इसे बीच में मत छोड़िए, क्योंकि यह वह संदेश है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं जब इंसान चुप हो जाता है, क्योंकि बोलने की ताकत भी दर्द के नीचे दब जाती है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना? वो वक्त जब तुम अपनी तकदीर से लड़ते रहे, लोग हंसे, मजाक उड़ाया, अपनों ने पीठ फेर ली। तुम्हारे पास सपने थे, हिम्मत थी, पर साथ कोई नहीं था। जो तुम चाहते थे वह मिला नहीं, और जो नहीं चाहते थे वही बार बार तुम्हारे जीवन में घटता गया। तुमने कई रातें रोकर काटी, पर किसी ने आकर यह नहीं पूछा कि तुम्हें तकलीफ किस बात की है। लेकिन याद रखना दोस्तों, जिसे दुनिया छोड़ देती है वहां से भगवान की कृपा शुरू होती है, और अब वही समय आ चुका है। अब भगवान को तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम दुखी हो, क्योंकि अब वे स्वयं तुम्हारे आंसू देख चुके हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है। अब तुम्हें रुलाना नहीं है, अब तुम्हें मुस्कुराना है। ज्योतिष दृष्टि से देखें तो तुम्हारी कुंडली में जो ग्रह बार बार तुम्हारे कार्यों में रुकावट डाल रहे थे, अब वही ग्रह तुम्हारे पक्ष में काम करने वाले हैं। शनिदेव, जिन्होंने अब तक तुम्हें कर्मों की परीक्षा में डाला, अब वही तुम्हारे लिए न्याय देने वाले हैं। गुरु बृहस्पति, जो ज्ञान और सौभाग्य के स्वामी हैं, अब तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालने वाले हैं। मंगल, जो तुम्हारे साहस के कारक हैं, अब तुम्हें वह ऊर्जा देंगे जिससे तुम्हारे शत्रु स्वयं पराजित होंगे। और सबसे बड़ी बात, चंद्रमा अब तुम्हारे भावनाओं को स्थिर कर रहा है। जो पहले बेचैनी थी वह अब आत्मविश्वास में बदलेगी। इस बार परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक और चमत्कारिक रूप में होगा। यह ग्रह योग स्थित राशि की लकीर पर बना है और इस योग को रोक पाना किसी के वश में नहीं है। दोस्तों,
हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा क्षण आता है जब माँ अपने बच्चे के आंसू देख लेती है, और जब माता देख लेती है तो फिर संकट का अंत निश्चित होता है। माता रानी ने तुम्हारी आत्मा की पुकार सुन ली है। वह कहती हैं, बेटा अब बस, अब तुझे और नहीं रुलाऊंगी। तूने जो खोया है अब वही कई गुना लौटाऊंगी। अगर तुम यह वीडियो सुन रहे हो तो समझ लो, ये कोई संयोग नहीं है, ये माता रानी की प्रेरणा है कि आज तुम्हारे कानों तक यह संदेश पहुंचे। इसलिए एक पल रुककर अपने मन में श्रद्धा से बोलो, जय माता भवानी। कमेंट में भी एक बार जरूर लिखो, जय माता दी, क्योंकि इसी के साथ माता का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उतरता है। जी हां दोस्तों, याद है वो दिन जब तुम दर दर भटके थे, जब तुम्हें किसी ने धोखा दिया था, जब तुमने मदद मांगी लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया था। भगवान ने वह सब देखा है। उन्होंने तुम्हारी चुप्पी भी सुनी है, तुम्हारे हर आंसू को गिना है। अब वह समय आने वाला है जब तुम्हारे कष्टों का प्रतिशोध खुद भाग्य लेगा। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते थे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। तुम्हारा वह अधूरा काम जो लंबे समय से रुका था अब पूरा होगा। जो धन का नुकसान हुआ था उसकी भरपाई अब 2 गुनी होगी। जो प्यार अधूरा रह गया था वह अब सच्चे रूप में लौट कर आएगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह हिस्सा बेहद रहस्यमय है। अगले 11 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में कोई एक शुभ संकेत अवश्य मिलेगा। वह संकेत हो सकता है किसी पुराने दोस्त का फोन, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात, अचानक मिले पैसे या अवसर, या फिर किसी सपने में माता रानी का आना। यह सभी संकेत इस बात के होंगे कि तुम्हारे ऊपर अब कृपा शुरू हो चुकी है। तुम्हें करना बस इतना है, हर सुबह उठते ही माता रानी का नाम लेकर जय माता भवानी बोलना है। और हफ्ते में एक दिन अगर तुम कोई भी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दो तो समझ लेना तुम्हारे भाग्य के दरवाजे पूरी तरह खुल चुके हैं। जी हां दोस्तों, कभी कभी भगवान इतने रहस्यमय तरीके से काम करते हैं कि इंसान को खुद समझ नहीं आता कि यह हो क्या रहा है। आज तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा, परंतु कल जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे, अरे यह सब तो एक योजना थी। तुम्हें तोड़कर भगवान तुम्हें बनाने की तैयारी कर रहे थे। तुम्हें रुलाकर वह तुम्हें मजबूत कर रहे थे। तुम्हारे रास्ते में जो रुकावटें आई वे दरअसल तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग थी। अब वही मंजिल तुम्हारे बिल्कुल पास है, बस एक कदम और तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जिसे देखकर सब दंग रह जाएंगे। दोस्तों, तुम्हारे साहस की परीक्षा खत्म, अब विजय तुम्हारी होगी। पारिवारिक विवाद मिटेंगे और प्रेम जीवन में शांति लौटेगी। धन का लाभ होगा, व्यापार में अप्रत्याशित उन्नति, भावनात्मक घाव भरेंगे। कोई पुराना साथी वापसी करेगा, शत्रु स्वयं हार मान लेंगे। और दोस्तों, करियर और नाम की चमक बढ़ेगी। अतीत के कर्म अब फल देंगे, आर्थिक स्थिरता मिलेगी। दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि यह वरदान पूरी तरह से फलित हो तो एक छोटा सा उपाय करें। हर सुबह एक लाल फूल माता को अर्पित करें। ओम ह्रीम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का 9 बार जाप करें। अपने दिल में किसी के लिए बुरा मत सोचो और हर दिन एक बार मुस्कुराकर कहो, धन्यवाद मां, मुझे संभालने के लिए। बस इतना करने से तुम्हारी कुंडली के दोष स्वतः समाप्त होंगे। जो राह अब तक बंद थी वही अब खुलने लगेगी। और दोस्तों, एक बात याद रखो, अब जब भाग्य बदलने वाला है तो किसी भी निर्णय में जल्दबाजी मत करो, चाहे वह रिश्ता हो, नौकरी हो या धन का निवेश, क्योंकि भाग्य तब सबसे ज्यादा सक्रिय होता है जब इंसान धैर्य रखता है। अगर तुमने जल्दबाजी की तो तुम खुद अपनी किस्मत को रोक दोगे। इसलिए थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा विश्वास रखो और माता रानी पर भरोसा रखो। वह जो करती हैं, भले ही देर से करती हैं, लेकिन करती जरूर हैं और बहुत सुंदर तरीके से करती हैं। अब जब यह वीडियो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है तो एक पल अपने दिल पर हाथ रखो और महसूस करो, तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। वह डर, वह उदासी, वह दर्द अब खत्म हो रहा है। तुम्हारी आत्मा अब हल्की हो रही है, क्योंकि अब माता रानी का वरदान तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त नहीं करें, बल्कि इसे अपने जीवन का आरंभ माने। अगर तुमने सच्चे मन से इसे सुना है
तो आज से ही शुभ घटनाओं का सिलसिला शुरू होगा। बस मन से बोलो जय माता दी, जय मां भवानी। अगर पिछले कुछ साल तुम्हारे लिए अंधेरे जैसे थे तो अब आने वाले कुछ महीने प्रकाश के पर्व जैसे होंगे, क्योंकि ग्रहों की यह चाल दर्शाती है कि तुम्हारे कर्मों का फल अब देरी नहीं करेगा। भगवान ने तुम्हारे लिए सब तय कर दिया है, बस समय का इंतजार था और वह समय अब आ गया है। तुम्हें याद है जब सब छोड़कर चले गए थे, जब किसी ने तुम्हारे दर्द को समझा नहीं, जब तुम अकेले थे और रातों में रोते थे? वह सब व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने उस अंधकार में भी अपनी ज्योति बचाए रखी। यही आत्मा अब तुम्हारे लिए बल का स्रोत बनेगी। तुम अब पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे। अब तुम समझ चुके हो कि इस दुनिया में अगर कोई सच्चा है तो वह तुम्हारे कर्म और तुम्हारे भगवान हैं। लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, पर भगवान ने तुम्हें गिरने नहीं दिया। तुम्हें लगता था सब खत्म हो गया, लेकिन वह तो नए आरंभ की शुरुआत थी। दोस्तों, भगवान हमेशा बोलता नहीं है, वह संकेतों में बात करता है। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी दर्द के रूप में, तो कभी किसी खुशी के रूप में, लेकिन वह हमेशा तुम्हारे साथ है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम बिल्कुल टूटने वाले थे तो कहीं से कोई रास्ता निकल आया था। वह भगवान का संकेत था। जब तुम्हें लगा कि अब कोई सहारा नहीं, तब तुम्हारे मन में अचानक एक विचार आया। वही प्रेरणा, उसकी देन थी।